पढ़ाई के लिए ये जरूरी नहीं होता कि एग्जाम का टाइम आएगा तो पढ़ूंगा, एग्जाम 3 महीने बचे तो पढ़ूंगा। और इसलिए मैं ये वीडियो तब बना रहा हूँ जब लगभग सारे बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं। और अगर अभी तुम्हारे पास ये वीडियो पहुँच रही है तो तुम खुद को लकी समझो, क्योंकि तुम्हारा 1 साल अब बर्बाद नहीं होगा। दोस्त, मेरे एक एक बातों को ध्यान से सुनना। अगर तुम स्टूडेंट लाइफ में हो तो तुम्हें 2-4 महीने नहीं बल्कि सालों भर पढ़ना होगा। हर रोज पढ़ना होगा, हमेशा पढ़ना होगा, बिना एक भी दिन का गैप लिए, क्योंकि अभी तुम्हारा काम है पढ़ना। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया है, तो तुम अपने काम से गद्दारी कैसे कर सकते हो? तुम एक दिन का भी गैप कैसे ले सकते हो? क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तो अपने काम में एक दिन का भी गैप नहीं लेते। तो तुम ही इतने कमजोर कैसे हो कि तुम्हें पढ़ाई में भी रेस्ट चाहिए? लोग कहते हैं कि पढ़ाई के साथ एंजॉयमेंट भी जरूरी है, कभी कभी पार्टी भी कर लेनी चाहिए। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि आखिर ऐसा क्या है पढ़ाई में जिससे रिफ्रेश होने के लिए तुझे एंजॉयमेंट की जरूरत पड़ रही है? इतना बोरिंग है क्या पढ़ाई? अरे पढ़ाई में तो तुम हर दिन नई नई चीजें सीखते हो, देश और दुनिया का भूगोल और इतिहास जानते हो, मैथ्स के नए नए नियम सीखते हो और साइंस में मजेदार एक्सपेरिमेंट करते हो। तो फिर पढ़ाई से बोर क्यों होते हो? तुम कहते हो कि एग्जाम में 4 महीने बचे तो जरूरत के हिसाब से पढ़ाई कर लूंगा, लेकिन ये तो कभी नहीं कहते कि जब शरीर पूरी तरह से थक जाएगा तब उसके जरूरत के हिसाब से खाना खा लूंगा। अभी तो शरीर चल ही रहा है, जब इसे ऊर्जा की जरूरत होगी तभी खाऊंगा। और पता है तुम ऐसा क्यों नहीं कहते? क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर शरीर के मामले में ऐसा सोचे तो मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन तुम ये नहीं समझते कि यही नियम पढ़ाई में भी लागू होता है। अगर तुम अभी से नहीं पढ़े तो एग्जाम के टाइम आने पर मामला बिगड़ जाएगा। थोड़े दिन में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वैसे भी कंपटीशन का दौर चल रहा है। अगर तुमने थोड़ा सा भी अपनी निरंतरता में कमी किया तो औरों से बहुत पीछे रह जाओगे। तुम बोर्ड एग्जाम देने वाले हो या फिर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए सेम नियम लागू होता है। क्योंकि कोई भी सरकारी नौकरी का एग्जाम 2 महीने में नहीं निकलता, जी जान से मेहनत करना पड़ता है, सब कुछ भूलकर। और ऐसे में अगर तुम ये सोच रहे हो कि अभी तो एग्जाम में काफी टाइम है, तो तुम अपने घर वालों से गद्दारी तो कर ही रहे हो, लेकिन अपने पैर में भी खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्योंकि जरा सोचो, ऐसे ही टाइम देखते देखते एक दिन अचानक एग्जाम का टाइम आ जाएगा और फिर तुम क्या ही कर पाओगे? अगर तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो एक बार फिर से घर वालों को झूठा दिलासा देना होगा कि अब की बार नहीं हुआ तो क्या, अगले साल जरूर निकाल लूंगा। लेकिन देखते देखते ठीक इसी तरह अगले साल का एग्जाम भी तुरंत आ जाएगा, क्योंकि टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और अगर एक बार तुम टाइम वेस्ट करने के आदी हो जाते हो तो फिर उससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी रोक लो खुद को टाइम वेस्ट करने से और एंजॉय करने से, नहीं तो अगले साल भी फिर से अपने माँ बाप को झूठ बोलना पड़ेगा कि अब की बार का पेपर कुछ ज्यादा ही टफ था, ऊपर से सीटें भी कम थी। मेरे दोस्त, जरा सोचो, माँ बाप तो तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे, लेकिन जो उनके दिल पर बीतेगी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत उम्मीद से तुम्हें पढ़ाया है और तुम यूं ही टाइम वेस्ट करके उनकी उम्मीद पर पानी फेर रहे हो। जिन्होंने तुम्हें ऑफिसर बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया, उन्हें कैसा लगेगा जब उनके सामने तुम्हें मजदूरी करने पर विवश होना पड़ेगा? क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। ज्यादातर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोग मिडिल क्लास से आते हैं और एक बार अगर उनकी उम्र चली गई, नौकरी नहीं ले पाए, तो फिर उन्हें मजदूरी ही करना पड़ता है या फिर प्राइवेट में कोई छोटी मोटी जॉब करनी पड़ती है। इसलिए दोस्त, जरा सोचो, माँ बाप के लिए नहीं तो खुद के लिए भी सोचो, क्योंकि माँ बाप तो खुद को समझा लेंगे, पर तुम पर क्या बीतेगी जब तुम असफल होकर घर लौटोगे और उम्र के साथ पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर दे दी जाएगी। तब पता चलेगा तुम्हें जिंदगी कितना कठिन होता है। पड़ोसी और रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे तुम पर कि देखो सरकारी नौकरी की तैयारी करने गया था, घर वालों का पैसा बर्बाद करके लौट आया। तब तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा कि काश एक दिन की भी छुट्टी लिए बिना पढ़ लिया होता। घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई छोटा मोटा काम भी कर लोगे, लेकिन तुम्हें अंदर की आत्मग्लानि कभी सोने नहीं देगी। तुम हमेशा यही सोचोगे कि अपने काम से गद्दारी करके मैंने ठीक नहीं किया। तुम सोचोगे कि काश 1 साल और मिल जाता, एक मौका और मिल जाता तो मैं अपनी सारी गलतियां सुधार लेता। मगर अफसोस, तुम पछता कर भी और कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि समय तब तक काफी आगे निकल चुका होगा। इसलिए दोस्त, बाद में पछताने से अच्छा है अभी मेहनत करो, 15-15 घंटे पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि अब की बार तुम्हें घर वालों को निराश न करना पड़े और कल जब रिजल्ट का दिन आए तो उन्हें बताते हुए तुम्हारी छाती गर्व से ऊंची हो जाए।
तो दोस्त आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और अगर जमाने से हार चुके हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें सक्सेस की सीढ़ी मिलती है। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।